उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। ऐसे प्रश्न आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। आशय स्पष्ट करो, इसका मतलब है कि इस पंक्ति का मतलब समझाओ, इसका भावार्थ बताओ, इसका अर्थ समझाओ, क्या कहना चाह रहा है। तो बड़ी क्लासों में आता है आशय स्पष्ट करो, तात्पर्य समझाओ इस लाइन का। तो कई बार जो बच्चे गौर से नहीं पढ़ते ना, तो उनकी ऐसी लाइनें आ जाती है किसी कविता से या किसी पाठ से, तो वो क्या करते हैं, वो लाइन होती है इस कविता की और मिलती जुलती बात होती है, उसको कोई दूसरा पाठ याद आ जाता है, वो उस पंक्ति का आशय स्पष्ट करता है तो दूसरे पाठ के आधार पर कर बैठता है और परीक्षा में ये कटा। तो सचेत रहना पड़ता है कि ऐसी लाइनें, ऐसी बातें इस पाठ में है। और कोई गजब की लाइन हो तो उनको एक पेज पर लिख करके, जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ चिपका लिया करो विशेष बातों को। ये मैं 12वीं क्लास में समझाता हूँ, बोर्ड वाली में। जब सिलेबस पूरा हो जाए तो मैंने कहा या तो पढ़ते समय पहले ही कर लो या बाद में रिवाइज करो तब कर लो। कुछ बातें, कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती है जिन पर प्रश्न बनता ही बनता है, तो ऐसी पंक्तियों को पहले ही लिख लो। तो मैं चार्ट बनवाता हूँ 12वीं क्लास के बच्चों से, 10वीं के बोर्ड वालों से। क्या कहता हूँ कि आप पाठ, सिलेबस पूरा हो गया, अब दोहराई करनी है, सारे पाठ हूबहू तो दोबारा पढ़े नहीं जा सकते, पाठ परिचय दोबारा पढ़ा जा सकता है, इतना टाइम होता है। पाठ परिचय तो पढ़ ही सकते हैं, प्रत्येक पाठ का एक दिन में 3-4 पाठों का पाठ परिचय पढ़ लेंगे, 20 मिनट लगती है पाठ परिचय में। और पढ़ाते समय किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो लाइन तो अंडरलाइन की करवाई होगी विशेष पंक्तियों की। तो आप क्या करना है, ऐसे एक पेज लो लंबा सा, यहाँ नंबर 1 डाल दो, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे पाठ, फिर स्केल से लाइन खींचो और आगे लिखो पाठ का नाम। उस पाठ का नाम लिख लो जो भी है, बस की यात्रा या लाख की चूड़ियाँ। फिर आगे लिख लो लेखक का या कवि का नाम, कविता है तो कवि का नाम, और निबंध है, कहानी है तो लेखक का नाम। उसके बाद में इतने सब इतना पे ज़्यादा, इस साइड वाला ज़्यादा छोड़ देना, बड़ा खाना बना लेना, उसमें ऊपर लिख देना विशेष, तो उसमें लाइनें लिख देना, ठीक है, कि ये लाइन इस पाठ में है। और पात्रों के नाम लिख लेना, ये पात्र हैं। कई बार क्या पात्र भूल जाते हैं कि ये पात्र कौन सी कहानी का है, तो वो पात्र लिख लिया करो तो याद रहेगा। तो इतनी सी दूर में आ जाएगा। फिर नीचे अगले पाठ का एक जो जोड़ा होता है ना आपका, उस एक जोड़े पर सारे पाठ आ जाएंगे टोटल। और वो पेज जो है ना, या तो चिपका लो और या जेब में रखो, आते जाते पढ़ लो, खाली पीरियड में पढ़ लो, है ना। तो प्रत्येक पाठ याद रह जाते हैं, ये पाठ है, ये लेखक है और इसमें ये बातें हैं। जैसे आपने वहाँ लिख ली कि कुछ ही कांच बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, इतना सा लिख के छोड़ लो, पता लग जाएगा कि ये वाली लाइन इस पाठ से है, पता लग जाएगा। तो ऐसे आप छांट के लिख लो। तो उसी में ये लिख लेना, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, तो बाद में याद आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा लिखा होता है ना, थोड़े पेज पर, एक पेज पर ही सारे पाठ हैं, उनको 2-4 बार रीडिंग लगाते हैं तो याद रह जाती है ये पंक्तियाँ। हर एक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती, पूरे पाठ में कुछ एक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण होती है जिन पर प्रश्न बनते हैं।